हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक एसएससी रेलवे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ब पे जो एरर है उसको हम सोल्व करेंगे। हमने वर्ब का पूरा थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। एटलीस्ट 10 से 12 वीडियो में हमने वर्ब को पूरी डिटेल से पढ़ा है। अब उस पे कुछ हम प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ में हमने पूरे क्लास में बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस किया है, तो ये बनाने में बहुत ही आसान होगा। हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। हम इस पूरे वर्ब पे कम से कम एटलीस्ट 6 से 7 प्रैक्टिस करेंगे। इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कुछ कुछ हमारा एरर हो जाएगा, तो उससे हमारा वर्ब पूरा एक तरह से आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो पहला एरर आपके सामने, द सडन नॉइज फ्राइटेंड द बेबी। खतरनाक मतलब कहने का मतलब अचानक कुछ ऐसा नॉइज हुआ, हल्ला हुआ जिसने बच्चे को डरा दिया। फ्राइटेंड द बेबी, डरा दिया गया। ठीक है, एंड मेड इट टू क्राई। मेड देखते दिमाग में आना चाहिए कि ये मेड है जो अपने साथ क्या लेता है, मेड और वेड। या और मैंने बहुत सारा बताया था, वो अपने साथ क्या लेता है, वेयर इन्फिनिटिव। तो विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव लेता है। ठीक है, मेड इट कराया जाएगा। ठीक है, सेकेंड, वी आर इंटरेस्टिंग इन परचेज। मैंने ये बताया था कि यहाँ पर इन, जैसे मैं लिख दूं आई एम इंटरेस्टेड या आई एम इंटरेस्टिंग, दोनों में से कौन सही है? मैं इंटरेस्टेड हूं और आई एम इंटरेस्टिंग। देखिए ये आई, आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या है, वर्ब है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे, हमने इसमें क्या लगा दिया, हमने इसमें लगा दिया आई एन जी। मैंने ये बताया था कि जब जब वर्ब में आई एन जी लगा दे या वर्ब को थर्ड फॉर्म को हम एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको इन्फिना क्या, सॉरी, पार्टिसिपल में। तो यहाँ पर जैसे बोलो आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं हूँ इंटरेस्टेड हूँ, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ये नॉन की तरह काम नहीं कर रहा। लेकिन यही देखिए आईएनजी वाला की बात करिए, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसका देखिए आई एम इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं, जैसे देखिए इंटरेस्टिंग आईएनजी वाला। एक चीज मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जैसे कि हमने देखिए पार्टिसिपल पढ़ाया था, आपको बताया था कि जैसे कि एक पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल, ध्यान समझिएगा। एक मैंने बताया था आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल जो आप देख सकते हो थर्ड फॉर्म वाला होते हैं, एडजेक्टिव तरह काम करें दोनों। और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फोर्थ फॉर्म वाला वी फोर होते हैं, वो भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। लेकिन मैंने तो जब फीलिंग की बात हो, जब फीलिंग ये सब की बात हो, ये सब तो वहां पर हम वी फॉर्म इस्तेमाल करें। जैसे मैं लिख दूं आई सॉक, आई एम सॉक्ड, मैं सॉक्ड हो गया। यहाँ पर फीलिंग से संबंधित चीजें, फीलिंग से मैं सॉक्ड हो गया, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, फीलिंग से संबंधित है, तो हमने इस्तेमाल किया आई एम सॉक्ड। ठीक है, तो हमें जब भी इस्तेमाल करते हैं तो थर्ड फॉर्म वाला, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट एक तरह से, हम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या एक तरह से फीलिंग है, इंटरेस्ट क्या फीलिंग है, तो वी आर इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड, हम लोग इंटरेस्टेड हैं परचेजिंग करने में नया वॉशिंग मशीन, सिंस इट हैज मेनी फीचर्स अनअवेलेबल इन कन्वेंशनल वॉशिंग मशीन। चलो ठीक है, तो चीज़ों को समझना है किस तरह से। मैंने ऑलरेडी, अगर इनको समझ में नहीं आता वो वीडियो जाकर देखिए, पिछला वीडियो, आपको ये सारे चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आएगा कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, द न्यू मेजर टेकन बाय द कमिटी हेड, जो नया जो एक मापदंड लिया गया है कमिटी हेड के द्वारा, एम्ड एट बेनिफिट। देखिए एट है, एट प्री पोजिशन के बाद मैंने बताया था वी फोर लेता है। तो एट, देखिए एट के बाद आपको क्या होना चाहिए, प्री पोजिशन के बाद क्या होना चाहिए, नॉन होना चाहिए। मैंने बताया नॉन के पहले ही प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। बेनिफिट क्या नॉन है, बेनिफिट मतलब लाभ पहुंचाना, लाभ। तो ये नॉन नहीं है ना भाई, ये क्या हमारा, ये वर्ब है। तो वर्ब को नॉन बनाने के लिए क्या कहते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो एट बेनिफिटिंग द रेसिडेंट इन एविड, तो क्या हो जाएगा, एट बेनिफिटिंग, वी फोर लगाते हैं। वी फोर जिरंड एज ए इस्तेमाल होता है नॉन के रूप में। ठीक है, थ्रू द पुलिस हैव बीन, दाउ द पुलिस हैव बीन अनेबल टू नेल द गिल्टी, गिल्टी को नहीं पकड़ सका। देयर इन्वेस्टिगेशन, उनका इन्वेस्टिगेशन हैज कम्प्लीटली रूल आउट, उनका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसने कम्प्लीटली बताया है। पॉसिबिलिटी क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटसाइडर, ऑफ के बाद क्या हमारा है, नॉन है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। हैव, देखिए नॉन ऑफ के बाद जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो हमेशा आईएनजी में होगा, क्या आ जाएगा, हैविंग, हैविंग किल्ड द मैन एंड हिज वाइफ। देखिए हैव के बाद आपका पता होना चाहिए कि हैव है, हैविंग सबके बाद भीतरी आता था, किल्ड यहाँ पे है, सही है। ठीक है, तो चीजों को समझना है। यहाँ दाउ द पुलिस हैव बीन अनेबल, सही है, नहीं कर सका। इन्वेस्टिगेशन हैव कम्प्लीटली, इन्वेस्टिगेशन ने कम्प्लीटली बताया। ठीक है, ये सारी चीजों को समझना है। इट इज नॉट अ गुड आइडिया, ये कोई एक अच्छा आइडिया नहीं है टू वॉक इन द रेन,
ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आप बरसात में चलिए, बरसात में टहलिए, बट माई फ्रेंड इज हैप्पी, लेकिन मेरा फ्रेंड हैप्पी है, मेरा फ्रेंड खुश होता है। अबाउट, अबाउट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अबाउट वॉकिंग इन द रेन। समझ रहे हैं कैसे बन रहा है सारी चीजें? एक एक चीज को समझना आपका। ये देख लीजिए, ओके, इस सवाल को देखिए। ये सवाल क्या भाई? द स्टूडेंट्स वर नर्वस, स्टूडेंट नर्वस हो गए, ठीक है, एज द एग्जाम डिड नॉट वीगन। डिड, डिड ये समझ ना, डिड है, डू है, ये अपने साथ वी वन ही लेंगे, चाहे कोई भी फॉर्म में, डिड या डू, ये दोनों अपने साथ वी वन लेते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी ये वी थ्री है, तो फिर इसके साथ वी थ्री का काम नहीं, वीकिन होगा। स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं जैसे कि एग्जाम स्टार्ट होता है, ठीक है, नर्वस थे, सॉरी, टीचर वाज स्कोल्डेड द स्टूडेंट। देखिए, आई वाज स्कोल्डेड, ये क्या हुआ, मुझे डांटा गया, आई वाज स्कोल्डेड। जैसे स्कोल्डेड देखते दिमाग में आना चाहिए कि वाज के बाद वी थ्री पैसिव में होता है, वाज इज एम आर के बाद वी थ्री पैसिव के रूप में इस्तेमाल होता है, वी थ्री का इस्तेमाल, तो आई वाज स्कोल्डेड, ठीक है। लेकिन देखिए, मैंने ये भी लिखा था आई एम इंटरेस्टिंग, आई इज एम आर के बाद जो वी थ्री का इस्तेमाल होता है पैसिव में, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूँ, नहीं पैसिव कैसे इस्तेमाल हो रहा है? ये अगर वर्ब होता तब पैसिव, लेकिन वर्ब थोड़ी है, ये हमारा क्या था, एडजेक्टिव था ना यहाँ पे, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ वर्ब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओके, चीज को समझना है आप लोग को, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करना, हर एक चीज को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट चूज करना, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एटलीस्ट हर चैप्टर से तो 100 150 तो कर ही लीजिए प्रैक्टिस। द टीचर वाज स्कॉल्डेड, टीचर को डांटा गया, देखिए पूरा सेंटेंस पढ़े, द टीचर वाज स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स एज नन ऑफ देम कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम। डाटा क्योंकि किसी ने भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, समझ में आ रहा है आपको, किसी ने भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए टीचर ने उसे डांटा, ठीक है, टीचर उसे डांट रहे थे या डांट। अब देखो, तो जब टीचर वाज स्कोल्डेड हम लिख देंगे, तो टीचर को डांटा क्या हो जाएगा ना, गलती हो जाएगा, तो टीचर वाज स्कोल्डिंग हो जाएगा। जैसे ही हम वाज के बाद वी फोर लगा दिए तो ये पैसिव एक्टिव हो गया, एक्टिव का मतलब आपको पता, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टीचर ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, ये सब एक्टिव है, ये सब एक्टिव वाक्य है। ही वाज, जैसे मैं बोल दूं ही वाज टॉट, उसे पढ़ाया गया, वाज के बाद भी थी, उसके बाद पढ़ाया गया, तो यहाँ पर द टीचर वाज स्कोल्डेड, टीचर को डांटा, टीचर को उल्टा 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 डांटेगा आगे, टीचर ने डांटा, टीचर वाज स्कोल्डेड, टीचर डांट रहा है स्टूडेंट्स को, एज नन ऑफ देम कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम, किसी ने होमवर्क को अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। लेकिन एक एक अर्थ को समझना, वेरियस स्पीसीज ऑफ वर्ड, बहुत सारे प्रजातियां हैं वर्ड्स का, कैन बी सॉ ड्यूरिंग मानसून, मानसून के समय देखे जाते हैं, मानसून के द्वारा देखे जाते हैं ना, तो देखने का काम, देखे जाते हैं, तो कैन भी क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा, सीन, बी के बाद वी थ्री का इस्तेमाल होगा, इसको हमें पैसिव बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, देखिए, कैन मोडाल, कैन के बाद वी वन है, और इसके बाद हमारा वी थ्री इस्तेमाल होगा, क्यों, क्योंकि पैसिव में चिड़िया को हम लोग देखते हैं ना, किसी दूसरे के द्वारा देखा जाता है ना, ठीक है, तो पैसिव समझना बाको ना, पैसिव में क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बहुत पैसिव और एक्टिव मैंने बहुत अच्छे से बताया, और जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे ना, तब डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए एक्टिव पैसिव पर हम लोगों ने इतना इरर कर लिया है कि एक्टिव पैसिव तो बहुत ईजी आपको लगेगा, ठीक है, देखिए अभी एक्टिव पैसिव नहीं गए हम लोग। विन इट अ रेनी डे दे हैड टू कैंसल द प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक, ऑफ के बाद भी फोर है, बहुत अच्छा। बी इन इट, देखो मैंने ये सब बताया था, बीइंग विद इस वाला सब बताया था, इस चीज को करिए। दे, यहां पर देखिए विंग इट अ रेनी डे, तो क्या हो जाएगा, चीजों को समझिए, विन इट, ये मैंने बताया था कि जो ये से विन हो गया, वी हो गया, ये सब को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी इंट्रोगेटिव वाले में, क्या हो जाएगा, इट विंग अ रेनी डे, क्या हो जाएगा, इट विंग रेनी, ठीक है, विंग इट नहीं, इट विंग अ रेनी डे दे हैड टू कैंसल द प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, इट विंग अ रेनी डे, ठीक है, चीजों को समझिएगा, मैंने इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया। आई वॉज गोट डिफीटेड, देखिए आई वॉज डिफीटेड, जैसे आप आई वॉज डिफीटेड पढ़िएगा, वाज के बाद भीतरी है, मुझे हरा, मुझे हराया गया, किसी के द्वारा ही हराया गया हो ना, कि अपने आप तो नहीं हारेगा, तो आई वॉज डिफीटेड, मुझे समझ गया, और आई गोट डिफीटेड, यहाँ भी देखिए वर्ब के बाद यहाँ पे भी देखिए गॉट है, और इसके बाद भी हमारा भीतरी है, आई गॉट डिफीटेड, मुझे हराया गया, इसका मतलब मुझे हराया गया,
तो आई वाज और गॉट का इस्तेमाल दो जगह, दो दो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाहे तो आई वाज डिफीट कर लीजिए, चाहे तो आई गॉट डिफीट कर लीजिए, जो मुझे हार मिली या मुझे हराया गया, दोनों एक ही है, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है, इसमें गलती था। ऑल चिल्ड्रेन आर, ऑट टू आपका क्या इन्फिनेटिव है, ऑट टू इन्फिनेटिव है, और ऑट टू इन्फिनेटिव के बाद आपका V1 चाहिए, V1 है, बहुत अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑट टू इन्फिनेटिव है, इसके बाद बी है, V1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऑल चिल्ड्रेन, अब देखिए भाई जब पहले से सॉरी मोडाल है, इन्फिनेटिव में बोल रहा हूँ, जब आपको ऑट टू मोडाल है, ऑट टू आपका मोडाल है पहले से, तो आर क्या एक और मॉडल होगा, दो दो ऑक्सिलरी वर्ब होगा नहीं ना, दो दो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता, आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑल चिल्ड्रन ऑट टू बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट, हर चिल्ड्रन को, हर सब चिल्ड्रन को अपने पेरेंट के प्रति ओबीडियंट आज्ञाकारी होना चाहिए। तो ऑट टू यहाँ पे मोडाल्स था, तो मोडाल्स पहले से प्रेजेंट है, तो मोडाल्स के बाद V1 का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी मोडाल्स, और मोडाल्स क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो प्रेजेंट है, दोबारा ऑक्सिलरी वर्ब करना जरूरी है नहीं ना, नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आर नहीं होगा, ठीक है, सहयोग समझना है। चलते हैं नेक्स्ट ईयर की ओर। इंडिया शुड एंड मस्ट, शुड एंड मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती मत करना। इंडिया शुड एंड मस्ट मतलब क्या हुआ कि इंडिया को करना चाहिए और बहुत ज्यादा करना चाहिए अपील टू ऑल कंट्री, सारे कंट्रीज को अपील करना चाहिए टू डिक्लेयर, टू के बाद V1 है, बहुत अच्छा, डिक्लेयर पाकिस्तान अ टेरर स्टेट, पाकिस्तान को एक आतंकवाद राज्य घोषित कर देना, आतंकवाद देश घोषित कर देना चाहिए। स्टेट का मतलब राज्य और देश बहुत होता है अलग अलग मायने में, वो पॉलिटी की टर्म है, यहाँ से अब समझना, पाकिस्तान अ टेरर स्टेट, ठीक है। तो एक होता है टेररिस्ट, एक होता है टेरर, एक होता है टेररिस्ट। टेररिस्ट क्या है भाई, ये भी नॉन है, IST वाले शब्द क्या होते हैं, नॉन है, और नॉन में क्या, ये पर्सन है। टेररिस्ट मतलब क्या, आतंकवादी, एक आदमी आतंकवादी है, टेर मतलब क्या, आतंक, ये भी नॉन है, आतंक भी क्या है, नॉन है। लेकिन ये देखिए ये कौन सा नॉन है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ठीक है, बोलेंगे उसका टेरर, उसका आतंक है, तो ये टेरर एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन का आप एस नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे स्टेट, यहाँ पर सही है, पाकिस्तान को एक ए आर्टिकल है, पाकिस्तान को एक कैसा स्टेट बनाना चाहिए, तो एक आतंक स्टेट बना, आतंकवादी स्टेट या आतंक स्टेट बोल सकते हैं इसको, ये भी सही होगा, ठीक है। ऐसा टेररिस्ट स्टेट मत बोलेगा, टेररिस्ट जो है ये पर्सन का इस्तेमाल होता है, और स्टेट यहाँ पे निर्जीव चीज हो गया ना, तो टेररिस्ट स्टेट नहीं, टेरर स्टेट होगा, सही है, ठीक है। चलिए, सुदीप मस्ट अटेंडेड द क्लास, मस्ट के बाद V1 होता है ना, तो अटेंड होगा, क्या होगा, अटेंड। यू नीड नॉट के बाद, नीड नॉट क्या है, ध्यान रखिए, नीड नॉट है जो, अगर आप चीज़ों को समझाएंगे, नीड नॉट है, इसके बाद इन्फिनिटी नहीं होता, ठीक है। नीड अगर बिना नॉट के रहता तो इन्फिनिटी लेता, यू नीड टू वेरी, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू स्टडी, लेकिन यू नीड नॉट लग जाए ना, जब से नॉट लग जाए तो ये नहीं होगा, यू नीड नॉट वेरी जाए, ठीक है, कभी भी इन्फिनिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब भी नीड के साथ नॉट लग जाए, तो समझ रहे हैं बात को। मुकुल हैज, मुकुल है, एंड विल ऑलवेज, और रहेगा मेरा मेरा फ्रेंड, वी माई फ्रेंड, ठीक है, ऑलवेज वी माई फ्रेंड। चलो ये देखो इसका क्या होगा ना, कि मुकुल हैज बीन होगा, क्या होगा, मुकुल हैज बीन, मुकुल मेरा रहा है और रहेगा, रहा है और रहेगा, तो मुकुल हैज बीन होगा, क्या होगा, मुकुल हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, ठीक है। एंड के बाद जुड़ा है, ये अलग 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 हो जाएगा, अलग हो गया, ये कंजक्शन एंड है, यहाँ पे ये अलग क्लॉज हो गया, विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, वो हमेशा मेरा फ्रेंड रहेगा, ठीक है, विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड मतलब वो हमेशा मेरा फ्रेंड रहेगा। मुकुल, देखिए यहाँ तोड़ के पढ़ो ना, मुकुल विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, सही है, मुकुल विल है, ऑलवेज है, विल के बाद V1 है, बहुत अच्छा, बी माई फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज क्यों, ऑलवेज क्या है, यहाँ पे ऑलवेज क्या है, हमारा एडवर्ब है, ठीक है, वो हमेशा रहेगा मेरा फ्रेंड। अब यहाँ समझिए, मुकुल हैज बी माई फ्रेंड, कि मुकुल हैज बीन माई फ्रेंड होगा ना, देखिए ये विल ऑलवेज बी, ये एक, इसको ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, मुकुल विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, इसको हटा दीजिए, केवल इसको पढ़िए, मुकुल हैज माई फ्रेंड, मुकुल हैज माई फ्रेंड, मुकुल हैज बीन माई फ्रेंड, मुकुल मेरा दोस्त रहा है, ठीक है, हैज बीन माई फ्रेंड होगा, ठीक है। हैज के साथ क्या होता है, हैज का मतलब पोजीशन दिखाना होता है, आई हैज ए कार, ठीक है, तो यहाँ पे मुकुल हैज माई फ्रेंड नहीं, मुकुल हैज बीन माई फ्रेंड, ठीक है, समझिए बात को, कोई पोजीशन थोड़ी यहाँ पे है। 3 पीपल वर अरेस्टेड, 3 पीपल को अरेस्ट किया गया बाय द पुलिस, बट वन रिलीज्ड, बट वन वाज रिलीज, जब पैसी में भाग जा रहा है, भाग के पैसी में जा रहा है, अरेस्ट किया गया किसी पुलिस के द्वारा ना, यहाँ बाई ऐसे भी लगा दिया चीजों को समझना,
पुलिस तीन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और एक को छोड़ा गया। वन वाज अरेस्ट फिर रिलीज, तो ये भी पैसे में चल जाएगा। वन वाज रिलीज, वन वाज रिलीज होगा, वाज लगा के भीतर लगाना तब तो पैसे बनेगा ना। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा है। यस्टरडे आई फाउंडेड, देखिए मैंने बताया था पूरा, पहले पढ़िए। यस्टरडे आई फाउंडेड दैट माय फ्रेंड स्टोल द मनी फ्रॉम माय पर्स, मेरे दोस्त ने कल मेरे पर्स से पैसा निकाल लिया था, ये मुझे कल पता चला। तो मुझे पता चला, पता चलना के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एक फाइंड मतलब होता है पता चलना, फाइंड का V1 सॉरी V2 होता है फाउंड, और V3 भी होता है फाउंड। ये फाउंडेड है ना, ये फाउंडेड, ये फाउंड का होता है, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। कंफ्यूजन देखिए, इस फाइंड का मतलब क्या, पता लगाना, खोजना या पता लगा, जो भी हो। लेकिन इस फाउंड का मतलब क्या होता है, स्थापित करना, कोई चीज का स्थापना करना, स्थापना करना, तब इसका फाउंडेड फाउंडेड बनता है। तो समझो यहाँ पे बात को तो भी समझो, सेंटेंस को, कि मेरा फ्रेंड ने पैसा चुरा लिया था कल मेरे पर्स से, ये मुझे पता चला, माय फ्रेंड स्टोल, ये V2 जा रहा है, पास्ट में बात हो रहा है, पास्ट की बात स्टडी की बात कर रहा है, सही है। तो ये स्टडी आई फाउंड होगा, स्टडी आई फाउंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्या भाई, मैं यहाँ पे हटा, पहले मैंने इसको कर दिया था इसलिए ऐसे आ गया, चलो कोई बात नहीं, चलिए। इन माई एशियन कंट्री, इन सॉरी इन मेनी एशियन कंट्री, बहुत सारे एशियन कंट्री में पीपल जो हैं उन्हें आर हंग, पीपल आर हंग। अब देखिए, पीपल को लटकाया, पीपल जो लोग हैं उनको फांसी दिया था, हंग टिल डेथ। तो ये यू वाला मैंने बताया था, इस ऐसे यू रहे, इसका मतलब होता है कोई चीज कपड़ा टांगने वाला, के कपड़ा टांगने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, हंग, आई हंग द क्लॉथ ऑन हैंगर, जो भी हो। तो यह टांगने के सेंस में, कोई चीज टांगने के सेंस में हम हंग का, ई वाला यू का इस्तेमाल। लेकिन जब भी फांसी के सेंस हो ना, तो हैंग करते हैं, HNG। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज को समझना है, ठीक है, इस चीज को समझना, मैंने इसको बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, फांसी के सेंस है ना, तो हैंग होगा, क्या होगा, पीपल आर हंग टिल डेथ इन पब्लिक एरिया इन ऑर्डर टू स्प्रेड फियर। ठीक है, हैंग होगा, ठीक है, यहाँ पे हैंग होगा, ये गलती हो जाएगी। विकास लोस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, विकास V2 है, उसने अपना कंट्रोल खो दिया, एज क्योंकि ही हैड ड्रंकन, हैड के बाद V3 चाहिए, ड्रंकन एडजेक्टिव है, तो V3 क्या होगा, ड्रंक। ठीक है, द पुलिस हैव बीन ट्राइंग, जो पुलिस है बहुत ट्राई कर रही है, ट्राई कर रही है। हैव बीन के बाद V3 अगर आ जाए तो पैसिव, V4 आ जाए तो एक्टिव। V4 है यहाँ पर, ये बात क्या है कि पुलिस ट्राई कर रही है, ट्राई कर रही है तो एक्टिव है, तो ट्राइंग V4 सही है। टू फाइंड आउट, क्या चीज के लिए, टू के बाद V फिर V1 है, कोई बात नहीं, टू के बाद मतलब V1 ही होता है। हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड, वो ट्राई कर रही है, खोजना, टू फाइंड आउट, खोजने के लिए, क्या खोजने के लिए, ऑन द बस, और फाइंड आउट द बस विच संकिन, जो डूब गया था, विच संकिन मतलब क्या होगा, ये संक होगा, ठीक है, संक मतलब होता है डूबना, ठीक है, संक सॉरी सैंक 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 सॉरी क्या होगा, ये सैंक होगा। सैंक मतलब क्या होता है, डूबना, डूबना। ये संकिन तो या फिर यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा ना, संकिन नहीं होगा, ठीक है। सैंक इन द लेक लास्ट नाइट, जो कल झील में डूब गया था, उसको ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रही है, टू फाइंड आउट, ठीक है, टू फाइंड मतलब ढूंढना होता है, ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए, सी डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई, एंड फाउंड डेथ, और डेथ पाई गई। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं, आई फाउंड अ पर्स, मैं बोलूँगा मुझे एक पर्स मिला, सही है भाई। लेकिन सी फाउंड डेड, मतलब क्या हुआ, उसने डेड पाया, बन रहा है कोई सेंस, यहाँ पे उसने डेड पाया, आई फाउंड पर मुझे पर्स मिला, एक्टिव है। अब देखिए, वो डेड पाई गई, तो किसी द्वारा, कोई आदमी ने खोजा होगा ना, कि खुद पाई जाएगा, कोई ना कोई उसको ढूंढा होगा, तब तो बोलेंगे ना कि उसे मृत अवस्था में पाया गया। तो ये पैसिव जाएगा, तो फाउंड है ना, इसके पहले लग जाएगा वाज, या वर जो भी हो, वाज लग जाएगा, सी के साथ वाज लगेगा, सी वाज फाउंड डेड, वो गायब हो गई, पैसिव जा रहा, सी डिसअपियर्ड, किसी के द्वारा गायब किया गया होगा ना, सी डिसअपियर्ड, उसे गायब किया गया, एंड फाउंड डेड, एंड फाउंड डेड नियर ए वॉल। अब देखिए, अगर आप बाज नहीं लगाते हैं तो अर्थ ही अलग निकल जाता, सी डिसिपेट, वो गायब हो गए किसी के द्वारा, इसको एंड हटाइए, अब डिसिपेट भी हटाइए, एंड भी हटाइए, दोनों हटा के पढ़िए, सी फाउंडेड, उसने मृत पाया, उसने पाया, वो पाएगी, गलत है, बन ही नहीं आता, इसलिए सी वाज फाउंडेड, उसे डेड पाया गया। ये सब चीजों को मैं जो जो इस्तेमाल करता हूँ ध्यान रखिएगा, सी वाज फाउंडेड, ये सब न्यूज पेपर पढ़िएगा ना, तो वहां पे चीजें पता चलेगा क्या होता है। ही विल बी लाइकली, जैसे बोलते हैं
क्या है, जैसे मैं बोल सी वाज फाउंड गिल्टी, उसे दोषी पाया गया कोर्ट में, तो दोषी किसी जज के द्वारा पाया गया ना, तो सी वाज फाउंड। अब मैं बोलूँ सी फाउंड गिल्टी, उसने दोषी को ढूंढा, गलत है, होगा ही नहीं। हाँ ये कहते सी फाउंड, उसने पाया, सी फाउंड एविडेंस, उसने एक एविडेंस, एक साक्ष्य को ढूंढा, ठीक है, सही था। तो नेक्स्ट सवाल है, ही विल बी लाइकली, विल के बाद V1 है, लाइकली कहाँ लगता है, जहाँ पे कोई आपका प्रोबेबिलिटी बताता है, कोई चीज अनुमान बता, कोई मतलब कहने का मतलब कोई जहाँ पे कुछ, जैसे कि इट इज लाइकली टू बी रेन, बरसात होने को है, तो लाइकली यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है। टू लीव फॉर द यूनाइटेड स्टेट दिस ईयर, इस साल वो टू विजिट, टू के बाद V1 है, हिज ब्रदर, वो अपने भाई से मिलने के लिए वो अमेरिका जाने वाला है, या अमेरिका को जाने वाला है। टू लीव मतलब, टू लीव फॉर मतलब क्या हो, लीव फॉर मतलब कि वो अमेरिका के लिए, अमेरिका को जाने वाला है, ठीक है। तो विल के बाद विल भी है, लाइकली है, सही है, टू के बाद V1 है, तो नो एरर, इसमें कहीं भी एरर नहीं, ठीक है, नो एरर होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एवरीवन नो, सब लोग जानते हैं, एवरीवन न्यू है मतलब पास्ट में है, डेट ही लाइड, जस्ट डेट ही लाइड, उसने झूठ बोला, लाई का लाइड है, बहुत अच्छा है, सब पास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अबाउट, अबाउट के बाद आपका V4 होगा, क्योंकि अबाउट प्रीपोजिशन का V4। अबाउट नॉट नोविंग टू ड्राइव है मोटरसाइकिल, किस चीज के लिए झूठ बोला, कि उसे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। मैंने बताया कि जो नो है ना, ये अपने साथ हमेशा इन्फिनिटी जब भी लेगा, जब भी इन्फिनिटी अपने साथ लेगा, तो बीच में कुछ ना कुछ इसको लगाना है। जैसे बोल दो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू स्विमिंग, हाउ टू स्विम, तैरना मुझे नहीं आता, हाउ टू स्विम, जब भी सीखने का सेंस हो, जानने का सेंस हो, तो ये सब चीज में, ये सब चीजों में हमेशा हाउ ये सब लग के बनता, मैंने बताया ऑलरेडी, इस पर डिस्कस किया। तो यहाँ पे नोविंग टू ड्राइव नहीं, नोविंग हाउ टू ड्राइव मोटरसाइकिल, मुझे कैसे मोटरसाइकिल चलाया जाता है, या मोटरसाइकिल मुझे नहीं चलाना आता है, इसके बारे में उसने झूठ बोला, ठीक है। नोविंग हाउ टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल, ठीक है, नोविंग हाउ टू, यहाँ पे हाउ लग जाता, ठीक है, इसके पहले। द किड स्टार्टेड टू वीप, ठीक है, लॉर्डली एज दे वॉच देयर पेरेंट को, उस दे वॉच्ड देयर पेरेंट, उन्होंने अपने पेरेंट को देखा जाते हुए, ठीक है। वॉच जो है ये अपने साथ वेयर इन्फिनिटिव भी लेता है, और टू वाला भी लेता है, वेयर इन्फिनिटिव भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। दे वॉच्ड देयर पेरेंट, उसने अपने पेरेंट्स को देखा जाते हुए, दे वॉच देयर पेरेंट टू को भी, ठीक है, चीजों को समझिएगा। ओके, देखिए क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, वॉच, जैसे मैं बोलूँ आई वॉच हिम डू द वर्क, आई वॉच हिम डू द वर्क, ठीक है, इसको हटा दिए, मैं लिख दूं आई वॉच्ड हिम टू डू द वर्क, अच्छा, आई वॉच्ड हिम डूइंग द वर्क, आई वॉच हिम डू द वर्क, या आई वॉच हिम टू डू द वर्क। देखिए वॉच्ड के बाद इन्फिनिटी नहीं लेता है, पहला बात, टू वाला इन्फिनिटी नहीं लेगा, ठीक है, वॉच के साथ टू वाला इन्फिनिटी नहीं लेगा। देखिए ऐसे भी सुनने में भी कैसा लग रहा है, अजीब, आई वॉच हिम टू डू द वर्क, मैंने उसे देखा काम करते हुए, तो आई वॉच हिम डूइंग द वर्क, जीरान भी कर सकते हैं, V1 इस्तेमाल कर सकते हैं, आई वॉच हिम डू द वर्क विदाउट इन्फिनिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वेयर इन्फिनिटी का भी लगा सकते हैं बाई के साथ, नो इरर, नो इरर, इसमें मतलब गलती नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक सही था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है, इसमें गलती नहीं है। द किड स्टार्टेड टू वीप होगा या टू वीपिंग होगा, बताइए। तो किड स्टार्टेड वीपिंग होगा, ठीक है, किड स्टार्टेड वीपिंग, ये नहीं होगा, ठीक है। किड क्या, रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, ठीक है, कि मतलब स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया स्टार्टेड, तो रोना, तो यहाँ पे द किड स्टार्टेड वीपिंग, स्टार्टेड क्या, हम यहाँ पर हमारा वर्ब है, किड ने क्या स्टार्ट किया, वीपिंग, ये हमारा वीपिंग क्या है, जिरंड है, नॉन है, क्या ये नॉन है, तो किड ने स्टार्ट किया रोना, लॉर्डली एज दे वॉच्ड देयर पेरेंट को, कि उसने देखा अपने पिता मतलब पेरेंट्स को बाहर जाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर टू बीप का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लगता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन एवरीवन इंजॉयड स्नेहा कंपनी, सब लोग को स्नेहा का दोस्ती अच्छा लगता है, एज सी मेड एवरीवन टू लाफ, मेड के बाद साथ टू नहीं लगता, ठीक है, ध्यान रखें, मेड के बाद,
आई हैड बेटर मैंने बताया था, हैड बेटर क्या होता है, आई हैड बेटर स्टडी देन प्ले विथ माई फ्रेंड। मैं इससे अच्छा होता है कि दोस्तों के साथ खेलने से अच्छा है ना कि मैं पढ़ लेता। तो हैड बेटर मोडाल्स होता है, मैंने होता हैड के साथ बेटर लगा रहे तो मोडाल हो जाएगा। लेकिन समझना जब भी यहाँ पे किस तरह से स्टडी क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब तो पक्का प्रेजेंट होगा। तो ये हैड बेटर टोटल रूप से ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हैड बेटर जब ऑक्सिलरी वर्ब है भाई, तो ये मोडाल है भाई, तो मोडाल के साथ V1 चाहिए ना। तो आई हैड बेटर स्टडी होगा, क्या होगा, केवल स्टडी देन प्ले विथ माई फ्रेंड। ऐसे भी कंपेरिजन की बात हो रहा है, तो देन के बाद देख रहे हैं V1 है, तो इधर V1 होना चाहिए था। यू हैड बेटर एक्सरसाइज, हैड के साथ बेटर है, एक्सरसाइज है, देन टू रन एमलेसली। तुम्हें अच्छा है कि इससे अच्छा है कि तुम एक्सरसाइज करो, मतलब तुम्हारा एक्सरसाइज करो, मतलब कहने का मतलब टू रन देन टू रन, मतलब तुम्हारा दौड़ने बिना कोई वजह के, एमलेसली मतलब कि बिना कोई एम के दौड़ने से अच्छा है कि तुम एक्सरसाइज कर लो, तुम एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, तो आपको पता है देन के बाद इन्फिनिटी नहीं आता, ठीक है। कभी देन के बाद टू देखें आप, देन के बाद टू एक ही केस में लग सकता है, मैं लिख दूं टू डाई विथ ऑनर, सम्मान के साथ मरना, टू डाई विथ ऑनर, देन लाइव विथ डिसऑनर, बेइज्जती के साथ जीने से अच्छा कि सम्मान के साथ, मतलब जब टू के साथ स्टार्ट होता है कोई वाक्य ना, कुछ ऐसे प्रभाव, तब यहाँ पे टू लगा सकता है देन के साथ, टू देन लाइव विथ डिसऑनर, ठीक है। देन टू लाइव यहाँ पे तब सही होता, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे देन के साथ टू नहीं लगा सकते, देन रन एमलेसली, ठीक है। ही केम टू वॉच, वो आया, केम टू वॉच ए मूवी, वो मूवी देखने आया एट माई हाउस एंड डिड नथिंग बट स्लीपिंग ऑल डे, लेकिन कुछ नहीं किया, सोने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया, डिड नथिंग बट स्लीपिंग ऑल द डे, कुछ भी नहीं किया, क्या क्या भाई, केवल केवल क्या किया, वो तो केवल वो सोया। तो देखिए मैंने बताया था कि कभी भी नथिंग बट, डिड नथिंग उसने नहीं कुछ भी नहीं किया। अच्छा नथिंग बट, मैंने बताया था कि एक बट का इस्तेमाल हम प्रीपोजिशन में करते हैं जब लेकिन परंतु का सेंस आए, एक बट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब सेंस आ जाए आपका कंजक्शन का, मतलब के अलावा, के अलावा एक्सेप्ट का सेंस, एक्सेप्ट का मतलब सोने के अलावा कुछ किया ही नहीं, सोने के अलावा कुछ किया ही नहीं, तो हमने बताया था कि इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, बट स्लीप ऑल डे, पूरे दिन सोया, बट क्या, बट के साथ क्या कर देंगे, इस्तेमाल कर देंगे V1 का इस्तेमाल, ठीक है। इसके साथ V4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। बट डिड नथिंग माई एट माई हाउस एंड डिड नथिंग बट स्लीप ऑल द डे, ठीक है। जब भी हो आपका बट का इस्तेमाल इस तरह के सब सेंटेंसों में, एक्सेप्ट के सेंस में, मतलब कहने का मतलब कि अलावा के सेंस में, तो वहाँ पे V4 का इस्तेमाल ना करके V1 का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया, तो वहाँ पे जाके देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हैविंग बीन फिनिश्ड माई होमवर्क, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाने के बाद, सॉरी हैविंग बीन फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाने के बाद सोनू वेन टू प्ले विथ हिज फ्रेंड, सोनू अपने फ्रेंड के साथ खेलने जाएगा। देखिए मैंने इस तरह का सेंटेंस, यहाँ तक एक सेंटेंस, यहाँ से एक सेंटेंस, मैंने बोला यहाँ वाला वर्ब, यहाँ वाला इसको उठा के यहाँ रखो, सोनू हैविंग बीन, सोनू हैविंग बीन फिनिश्ड, यहाँ पे पहले रख के देखो, पहले देखो यहाँ पे रख दिया, सोनू रखा, सोनू हैविंग बीन फिनिश्ड हिज होमवर्क, सोनू अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, तो सोनू अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा, किसी के द्वारा थोड़े कंप्लीट करवाएगा जो बिन के साथ भीतर लगाएंगे। तो सोनू हैविंग फिनिश द वर्क, सोनू हैविंग फिनिश द वर्क एज हिज होमवर्क, सोनू वेंट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड, मैंने सोनू यहाँ पे इसलिए रखा बस चेक करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, सही होगा। क्यों, कहाँ गलती होगा, तभी नहीं होगा। वॉकिंग ऑन द इम्पटी स्ट्रीट, खाली रास्ता, खाली गली में, मतलब एक सुनसान गली में मैं चल रहा था, वॉकिंग मतलब टहल रहा था, ए डॉग अटैक्ड एंड बीट हिम, एक कुत्ता आया उसको अटैक किया और काट लिया, ठीक है। देखिए अब मैंने यहाँ तक एक डॉग को रखिए, ये डॉग वॉकिंग, अब डॉग जैसे ही रखे यहाँ पर, एक कुत्ता गली में टहल रहा था और एक कुत्ता उसको काट दिया, तो उसको कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पे वॉकिंग का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर जो वॉकिंग का इस्तेमाल हुआ, मैंने ये सब पर बहुत सारा बताया था। मैंने ईट के साथ विंग, रेनी डे के साथ कैसे क्या लगाते हैं, जब भी दोनों जगह सेम की बात हो ना, तब हम हटा देते हैं यहाँ पर जैसे लिखते हैं
जैसे यहाँ पे लिखे सोनू हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, सोनू बेंटू, तो दो जगह सोनू इस्तेमाल करने से अच्छा कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर दो जगह कुत्ता का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सेंटेंस ही गलत हो जाता ना, कि कुत्ता गली में चल रहा था और कुत्ता ने उसको काट लिया, तो यहाँ पे गलत, वो गली में चल रहा था और उसको कुत्ता ने काट लिया। तो ही वॉकिंग ऑन इम्पटी रेट, इम्पटी स्ट्रीट होगा, या वाइल ही वॉकिंग क्या होगा, वाइल, जब, वाइल ही वॉकिंग जब वो टहल रहा था, वाइल मतलब जब वो टहल रहा था इम्पटी रोड पे, मैंने बताया था क्रॉसिंग द रोड, ही ही क्या कर सकते हैं हम, मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है, रोड क्रॉस कर रहा था, वो उसको एक्सीडेंट हो गया, तो मैं यहाँ पर ही लगा दूं और दोनों जगह ही लगाऊं कोई दिक्कत नहीं, ही क्रॉसिंग द रोड, ही मेट एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, मैंने ही को पहले यहाँ रखा, ही क्रॉसिंग द रोड, वो रोड क्रॉसिंग कर रहा था तो उसे एक्सीडेंट हो गया, तो क्रॉसिंग पहले हुआ या एक्सीडेंट बाद हुआ, दोनों काम है, रोड क्रॉस कर रहा था उसी समय एक्सीडेंट हुआ ना, तो व्हाइल ही क्रॉसिंग द रोड, while he crossing the road he met accident, ठीक है, while he crossing the road he met accident। समझ में आ रहा है आपको चीजें, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या करना है, तो ये सारे इरर जितने भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में सब पूछा गया, ठीक है, while he वाज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ही वाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पास्ट रखा है, यहाँ पे टैग है तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, ठीक, सॉरी, इस चीज को ध्यान में देखिएगा, सब देखते हुए चलना, लेकिन एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में था, हमारे एग्जाम में बस वो एरर बताना होता है, ठीक है, लेकिन चीज़ों को समझिए, यहाँ पर वाज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पास्ट में था, ठीक है, पास्ट नहीं रहता तो वाइल ही इज वॉकिंग कर देते, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक का ध्यान रखिएगा। तो हमने आज 30 एरर किया, नेक्स्ट सेशन में भी हम कुछ एरर को करेंगे, और तब पूरे हम वर्ब के एरर को खत्म करने का सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर को करेंगे, इसके साथ हमारा पूरा प्रैक्टिस भी खत्म हो जाएगा, और नए चैप्टर में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।